रात बिल्कुल अंधेरी थी। राजू अपनी बाइक पर सुनसान रास्ते से जा रहा था। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। राजू की रूह कांप उठी। वो बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। राजू ने पुराने शहर का शॉर्टकट लिया था। ये एक गलत फैसला था। सारे स्ट्रीट लाइट्स टूटे हुए थे। परछाइयां उसके आसपास डरावनी तरह से नाच रही थीं। राजू को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। वो और तेज पैडल मारने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे दूर एक आकृति दिखाई दी। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी फटी हुई और गंदी थी। वो रास्ते के किनारे खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी, या शायद किसी चीज का। राजू ने स्पीड कम कर दी। वो एक पल के लिए झिझका। क्या उसे मदद करनी चाहिए? वो पहले ही डरा हुआ था, लेकिन वो इतनी रात को एक बूढ़ी औरत को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अम्मा, उसने आवाज दी, इतनी रात को आप यहां क्या कर रही हैं? औरत घूमी। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। जैसे ही वो हल्की रोशनी में आई, राजू का खून जम गया। उसकी आंखें दूधियां सफेद थीं, जैसे किसी अंधे इंसान की। उसकी त्वचा पीली और झुर्रियों वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बरसों से सूरज नहीं देखा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। बेटा, उसने कर्कश आवाज में कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे शहर के किनारे वाले पुराने गेट तक जाना है। राजू ने उस गेट के बारे में कहानियां सुनी थीं। स्थानीय लोग उसे खूनी दरवाजा कहते थे। कहा जाता था कि जो भी सूर्यास्त के बाद उसके पास जाता है, वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। लोगों का कहना था कि वहां मरे हुए लोगों की आत्माओं का वास है। राजू ने हैंडल बार को जोर से पकड़ लिया। वो मना करना चाहता था। वो बाइक घुमाकर भाग जाना चाहता था, लेकिन बूढ़ी औरत की आवाज हालांकि कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सम्मोहित कर रही हो। प्लीज बेटा, बूढ़ी औरत ने विनती की, मेरे लिए अकेले बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज अब धीमी फुसफुसाहट में बदल गई थी। क्या ये उसका वहम था, या हवा सचमुच ठंडी हो गई थी? राजू ने गहरी सांस ली। ठीक है अम्मा, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बैठ जाइए। वो इसे समझा नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। बूढ़ी औरत बाइक पर बैठ गई। जैसे ही वो चलने लगे, राजू को ठंड लगने लगी। ऐसा लगा जैसे तापमान कई डिग्री गिर गया हो। वो बूढ़ी औरत की हड्डियों वाली उंगलियां अपनी कमीज को पकड़े हुए महसूस कर सकता था। जैसे ही वे खूनी दरवाजे के पास पहुंचे, बूढ़ी औरत ने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और रूह कंपाने वाली हंसी हंसी। राजू की आंखों के सामने उसका चेहरा सड़ने लगा। उसकी त्वचा हरी हो गई और छिलने लगी, जिससे नीचे सड़ता हुआ मांस दिखाई देने लगा। नहीं, राजू चीखा और ब्रेक लगा दिए।